नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। शरद जोशी का एक व्यंग्य, बहुचर्चित व्यंग्य समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी का योगदान मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बस व्यंग्य जहां पर भी आपको अच्छा लगे या कुछ महसूस कराए तो आप क्रिया के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। जी, बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मदद करें। नेता अपने हर भाषण में यही बात कहते हैं, खुद तो करते नहीं मगर हमारे सिर पर ये सवाल डाल रखते हैं। सवाल यह है कि बुद्धिजीवी कौन है? उत्तर यह है कि मैं हूं, आप हैं, यहां बैठे हुए सब लोग हैं, जो सुन रहे हैं वो लोग हैं। जब वे नेता हो सकते हैं तो क्या हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते? जब उन्हें स्वयं को नेता कहते शर्म नहीं आती तो हम अपने को बुद्धिजीवी कहने में क्यों शर्माएं? जी, पर इस देश में समस्याएं अधिक हैं और उसकी तुलना में बुद्धिजीवी कम हैं। फिर यह भी हो सकता है कि हम जिसे समस्या समझ रहे हों, नेता उसे समस्या ही न माने। मैंने सोचा चलो नेता से ही पूछ लें कि समस्या क्या है। मैंने नेता से पूछा, जी आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा, बुद्धिजीवी के नाते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हाँ गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना होगा। वे बोले, तभी आइए, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। जी शुक्रिया। मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय। जी, मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अक्ल की। मैंने उससे पूछा, क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में आप कहीं कोई बुद्धिजीवी तो नहीं है? वह हंसे, बोले, बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता? आपकी तरह चक्ले चटकाता फिरता। जी शुक्रिया। मैंने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में इस समय राष्ट्र की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम बुद्धिजीवी आपकी मदद कर सकते हैं? पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्या हो रही है, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, यही समस्या है। मैंने कहा, कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं। जी, वे बोले, जी टाइम ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तफ्तीश में गुजर जाता है। इंसान के पास वक्त हो तो बलात्कार करे हैं? क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो कहूँगा किस्मत वाले हैं वे पुलिस वाले जो इतने सब के बावजूद बलात्कार का वक्त निकाल लेते हैं। 1 मिनट की तो फुर्सत नहीं है साहब, आप बलात्कार की बात कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि इस देश में अपराध बहुत बढ़ गए। अपराध करने वालों को समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करें। मतलब यह है कि हत्या करें या बैंक लूटें, अपहरण करें या दुकान में घुसकर नगद कैश लूटें। यदि पुलिस के पास फुर्सत नहीं है तो उनके पास भी फुर्सत नहीं है। आप हम जीवित हैं इसका एक कारण यह भी है कि अभी तक हमारी हत्या नहीं हुई। हत्या इसलिए नहीं हुई कि हत्या करने वालों को दूसरों को मारने से फुर्सत नहीं मिली। हमारे सौभाग्य ये हैं कि हम वे दूसरे नहीं थे, अन्यथा मरने में देर क्या लगती है और मारने में किसी का जाता क्या। जी शुक्रिया। मैंने पुलिस ऑफिसर महोदय से पूछा, आपकी रुचि किस में है? आप हत्याएं रोकना चाहते हैं या हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं? वे बोले, हत्याएं जिन कारणों से होती हैं उनका तो हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं। आर्थिक कारणों से होती हैं तो ये वित्त विभाग का मामला है। मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तो मनोविज्ञान शिक्षा का विषय है। राजनीतिक कारणों से होती है तो आप जानते हैं कि हम पुलिस वाले राजनीतिक कामों में नहीं पड़ते हैं साहब। हमारा काम है हत्या हो जाने के बाद हत्यारे को पकड़ना।
इसमें बताइए बुद्धिजीवी के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें तो हत्यारा जिसने खुद हत्या की है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी शुक्रिया। पर बुद्धिजीवी के नाते राष्ट्र की समस्या पर विचार करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया। आप जानते हैं इस क्षेत्र में मेरा अनुभव जरा भी नहीं है, न मेरी हत्या हुई है और न मैंने हत्या की। हत्यारे को खोजने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते वे दूसरों को क्या खोजेंगे। जी शुक्रिया। दिशाएं 8 हैं, हत्यारा किसी भी दिशा में भाग सकता है। यदि हर दिशा में हत्यारे को पकड़ने के लिए 2-2 पुलिस वाले दौड़ाए जाएं तो एक हत्या के पीछे 16 पुलिस वाले चाहिए। फिर वे दौड़ते हुए अपने घर पर न चले जाएं, इसके लिए भी कुछ चाहिए। इसी भागा दौड़ से बचने के लिए पुलिस अक्सर हत्या को आत्महत्या कहकर टाल देती है। हमारे देश में बड़े आदमी की हत्या होती है, गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसे मारने को भी कोई खाली नहीं, उनका शोषण किया जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता। यदि किसी गरीब की हत्या हुई है तो यह साबित करना पड़ता है कि यह आत्महत्या नहीं। जी शुक्रिया। पुलिस मानती नहीं, गरीब को कौन मारेगा, इसमें रखा क्या है। बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती। शुक्रिया, धन्यवाद। हत्यारे को पकड़ने का एक तरीका यह है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है। क्यों साहब, ये हत्या आपने की है? किसकी हत्या? राम प्रसाद की, जो परसों मरा। जी मैंने नहीं की। भाई साहब आपने की हत्या? राम प्रसाद की? जी नहीं, मैं सरजू प्रसाद की है। हम आपसे राम प्रसाद की पूछ रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। हाँ जनाब, 1 मिनट ठहरिए। आपने की है राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी हत्या मैं नहीं करता, इन चक्करों में पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी किसी की करनी होगी तो पैसे देकर दूसरों से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हमारे समाज में कुछ इज्जत है साहब। माफ़ कीजिएगा जनाब, ज़रा रुकिए। वो राम प्रसाद की हत्या आपने की? जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं। मैं तो उसकी हत्या क्यों करने लगा? नाम याद सुना है जनाब। जान पहचान वाला हो तो हत्या भी करें, जिससे परिचय नहीं उसकी हत्या करने से क्या काम। श्रीमान, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि राम प्रसाद की हत्या? जी मैंने की है राम प्रसाद की हत्या। आप बीच में मत बोलिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ श्रीमान, आपने की राम प्रसाद की हत्या? जी शुक्रिया। जी नहीं, मैं तो परदेसी हूँ, बाहर से मर्डर करके आया हूँ इस शहर में। जी मैंने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये कि एक एक से पूछने में काफ़ी समय जाता है, इसलिए पुलिस तो यह करती है कि किसी एक को पकड़ लेती है कि तूने की है राम प्रसाद की हत्या। वह कहे जी मैंने नहीं की, तो कहा नहीं तूने की है। अब यह साबित करना उसका काम है कि उसने हत्या नहीं की। जैसे मर्डर स्कूल के पास हुआ तो एक मास्टर को पकड़ लिया। जी आपने की हत्या? क्या बात करते हैं साहब, स्कूल के पास हुई है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इनकार करने से कबूल करना तो पुलिस, और इनकार करने वाले से कबूल करवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल है साहब। थाने में पिट कर अधमरा पड़ा अपराधी सोचता है मेरी हत्या हो रही है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरे की करूं। वह पुलिस के हाथ जोड़कर कहता है जी राम प्रसाद कौन है मैं नहीं जानता, उसकी कब और कैसे किस वजह से हत्या हुई यह भी मुझे नहीं पता, मगर की मैंने, इसमें कोई शक नहीं। एक बार हत्या कबूल हो जाए तो बाकी जानकारी तो पुलिस दे ही देती है। जी शुक्रिया। बुद्धिजीवी के नाते मैंने किया यह है कि एक ताजी हत्या का विस्तार से अध्ययन किया। हत्यारे का मनोविज्ञान, जिसकी हत्या हुई थी उसकी आर्थिक स्थिति, उसका इतिहास, घर का भूगोल आदि सभी पक्षों पर रिसर्च कर मैंने अपनी खोज पुलिस ऑफिसर महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने ध्यान से सुनी, फिर काफ़ी देर चुप रहे और गहराई से सोचते हुए फिर आंखें छोटी कर मुझसे बोले, मेरा ख्याल है ये हत्या आपने की है। मैं बुद्धिजीवी हूँ, ये विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिना स्वयं हत्या किए इतना बढ़िया डिटेल विवरण आप दे ही कैसे सकते हैं। फिर डांट कर बोले चलो थाने। उसके बाद जो हुआ वो लेख का नहीं, कविता का विषय। जी शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र की समस्या के चिंतन में मुझसे जो बन पड़ा वह मैंने किया
आप यह भी समझ गए होंगे कि नेता बुद्धिजीवियों से क्यों अपील करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे ही न फंस जाए। जी शुक्रिया।